नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। महाराष्ट्र की राजनीति में अब सत्ता को लेकर नहीं, पार्टी को लेकर दो नेताओं के बीच में एक नई जंग शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में कि आखिर ओरिजिनल शिवसेना के हकदार कौन है, शिवसेना का जो मेन भक्त है वो कौन है और वाकई में शिवसेना किसकी है, इसको लेकर जो लड़ाई है वो महाराष्ट्र से सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है। कोर्ट में दोनों तरफ से जो है दलीलें दी जा रही हैं, जो है अपने अपनी राय रखी जा रही हैं, लेकिन सवाल अब इस बात पर बहस आ गई है कि शिवसेना आखिर किसका है। इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अबरार मौजूद है। अबरार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो शिवसेना को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है, क्या लगता है आपको, वाकई में इस पर किसका हक है और शिवसेना है किसका, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? देखिए, आज जो सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और जिस मामले को लेकर के उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन 14 विधायकों के अयोग्यता के मामले को लेकर के उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने एक तरीके से एक संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में इस मामले की जो सुनवाई है वो बड़ी संजीदगी के साथ की जाएगी। साथ ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच को सौंपा जाएगा ताकि गहराई से वो बेंच इस मामले की जाँच पड़ताल जो है वो कर सके, क्योंकि अगर इस मामले में कोई फैसला आता है तो उस फैसले के आने के बाद एक प्रदेश की सरकार जो है वो गिर सकती है या बने रह सकती है। साथ ही अगर बात की जाए शिवसेना पर कब्जे की, तो चुनाव आयोग में जो मामला गया है 8 अगस्त को, उस पर एक तरीके से चुनाव आयोग ने एक निर्देश दिया था दोनों गुटों को कि अपने तमाम जो दस्तावेजात हैं वो आप जमा करें, अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ रखें। उसके बाद उन तमाम चीज़ों की जाँच पड़ताल के बाद हम उस निर्णय पर पहुँचेंगे कि दरअसल हकीकी मानों में शिवसेना पार्टी का जो हकदार है वो कौन है और उस पर एक तरीके से कब्जा जो है वो किसका होगा। एग्जैक्टली लेकिन सवाल ये है ना, एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे किस हिसाब से अबरार कह रहे हैं कि शिवसेना मेरी है? सारी लुटिया तो उनकी डूब गई है, विधायक तो उनका साथ छोड़ चुके हैं, फिर वो किस हिसाब से कह रहे हैं कि भाई शिवसेना मेरी है? क्या इसलिए कि वो अध्यक्ष हैं या फिर इसलिए कि एकनाथ शिंदे CM बन गए इसलिए उनको पच नहीं रहा? देखिए, उद्धव ठाकरे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पार्टी एक तरीके से विरासत के तौर पर उनको मिली है। उनके पिताजी ने उस पार्टी को कायम किया था, तमाम मेहनतें की थी, और अब जब पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है और वहां पर पहुंचने के बाद कोई एक लीडर पार्टी के साथ इतने बड़े तौर पर टूट कर जाता है, सरकार तक गिरा देता है और एक नई सरकार का गठन कर लेता है, उसके बावजूद पार्टी की जो एक तरीके से कब्जेदारी है वो उद्धव ठाकरे के पास रहनी चाहिए। अध्यक्ष पद की बात आपने की है, लेकिन अध्यक्ष पद के अलावा अगर बात की जाए तो वो पार्टी एक विरासत वाली पार्टी है जिसका जिक्र हमेशा आपने देखा होगा देश की राजनीति में होता रहता है। लेकिन बाला साहब को लेकर तो एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं भाई मैं शिवसेना से अलग थोड़ी ना हूँ, मैं तो उसके साथ ही हूँ, मैं तो पार्टी के साथ हूँ। फिर ये उद्धव ठाकरे बार बार क्यों कह रहे हैं कि भाई ये मेरा है शिवसेना, उनको तो अलग किसी ने नहीं किया है? क्या ये हकीकत या सच्चाई तो नहीं है कि दरअसल एकनाथ शिंदे CM बन गए हैं जो उद्धव ठाकरे सपने में भी नहीं सोच रहे थे, और यही वजह से खुन्नस निकालने के लिए उनको चाह रहे हैं कि पार्टी से ही अलग कर दे? क्या इसी वजह से बार बार कह रहे हैं कि शिवसेना मेरी पार्टी है? देखिए, एकनाथ शिंदे, आपने जो बात की है कि सपने में नहीं सोच सकते, तो वो बातें लागू होती है एकनाथ शिंदे पर, क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो अस्तर था शिवसेना पार्टी में, अगर मैं बताऊं तो ठाणे जिला की अगर बात की जाए, मुंबई से जिला सटा हुआ ठाणे, उसमें अगर उनके प्रभाव को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम महाराष्ट्र में उनकी एक तरीके से जान पहचान तक नहीं थी, लोग उनको नहीं जानते थे। लेकिन अब जबकि मीडिया में उनका ट्रायल हुआ एक तरीके से सरकार से बगावत करने के बाद, तब लोग जानने लगे उन्हें। नहीं अबरार, मैं रोकना चाहता हूँ, नहीं चाहते लोग, नहीं जानते थे ऐसे वो CM बन गए, नहीं चाहते थे ऐसी 40 से 50 विधायक उनके साथ आ गए, नहीं जानते थे ऐसे ही रातों रात सरकार बदल गई। कैसे बात कर रहे हैं आप? एकनाथ शिंदे इतना बड़ा उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया और पूरे सरकार को ही गिरा दिया, NCP कुछ नहीं कर पाई, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, और आप कह रहे हैं उसको कोई जानता तक नहीं था। एकनाथ शिंदे की अगर बात की जाए तो इन तमाम तोड़ फोड़ के पीछे सिर्फ एकनाथ शिंदे का जो है वो पूरा दमखम नहीं था, इसके पीछे दरअसल कोई और था, और उसकी ताकत के इस्तेमाल से उन्होंने शिवसेना जैसी पार्टी में इतनी बड़ी फूट डाली और एक नई सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे का उतना महाराष्ट्र की राजनीति में वजूद नहीं था जितना कि अभी बनाने की कोशिश की जा रही है इस सरकार में शामिल होने के बाद। तो फिर उद्धव ठाकरे की भी तो ताकत थी, वो क्यों नहीं बचा ली है? संजय राउत क्यों नहीं बचा लिए? क्यों नहीं NCP शरद पवार, इनका भी बहुत बढ़िया वजूद है, पार्टी है, कांग्रेस, इन लोग गठबंधन में सरकार थी, इन लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया? ये क्यों नहीं बचा पाए? बिल्कुल आपने सही कहा, शरद पवार तमाम रणनीति
बना रहे थे, लेकिन शरद पवार की उस बात पर भी ध्यान दीजिए, उन्होंने सरकार गठन के बाद एक बयान दिया था कि मात्र 6 महीने तक ये सरकार जो है वो चल सकती है, उसके बाद इस सरकार का चल पाना जो है वो बेहद मुश्किल है। उसके आसार जो है अभी से नजर आने शुरू हो गए हैं। जब सरकार गठन के बाद भी आप 1 महीने तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने जो एक कलह है वो बढ़ रही है, और दोनों गुट के जो विधायक है मंत्री पद को लेकर के आने वाले दिनों में लड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। अब एक कहावत है बिहार में, रस्सी जल गई ऐठन नहीं गया वाली बात आपने सुना होगा। भाई कुर्सी चली गई, पावर चला गया, सत्ता हाथ से चली गई, लेकिन अकरहरी नहीं गया है उद्धव ठाकरे का। क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने वीडियो जारी किया और कहा कि आज तेरी बारी है, कल मेरी बारी आएगी। ये इस तरह का धमकी क्यों दे रहे हैं? जब ईडी का शिकंजा हुआ तो भी यही बात कर रहे थे, और अभी पार्टी की बारी है तो भी कह रहे थे, जब एकनाथ शिंदे सीएम बन रहे थे तो भी यही कह रहे। ये धमकी देकर क्या जताना चाह रहे हैं? ये धमकी है या वाकई में ये उनका चैलेंज है, कॉन्फिडेंस है, या वाकई में बौखला कर ये सब चीजें कह रहे हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे भले ही सत्ता गंवा चुके, लेकिन अभी भी उनकी हैसियत जो है राजनीति में वही है, क्योंकि वो तमाम 2 से 1 एमएलए की बच गई है। देखिए, वो तमाम विधायक जो हैं कहीं ना कहीं, अगर आप इस बात को तस्लीम करें कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर ही जीत करके आए थे, जनता ने शिवसेना तो को अपना मत बीजेपी भी कहती है। नहीं, एक मिनट, यही बात तो बीजेपी कहती है, क्योंकि बीजेपी शिवसेना का पहले गठबंधन था, उसके सरकार के जीतने के बाद ना उन लोगों ने अपने आपस में तोड़ लिया है। यही बात तो बीजेपी कहती है कि मेरे बदौलत शिवसेना के तमाम विधायक जीते हैं। फिर किसकी बात पे यकीन किया जाए? बिल्कुल, बीजेपी जो कह रही है वो बात सही है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से अहंकार दिखाया और 2.5 साल वाले, भाई संजय राउत भी दिखा रहे थे, 2.5 साल वाले अहंकार तो संजय राउत भी दिखा रहे थे, सरकार नहीं बनाई। अहंकार तो संजय राउत भी दिखा रहे थे, कह रहे थे कि भाई विधायक गुवाहाटी से आएंगे, मुंबई आके कदम रख के देखे, फिर मैं उसको दिखा दूंगा। अहंकार की बात तो दोनों तरफ से हो रहा है। संजय राउत की जहाँ तक बात है तो संजय राउत पर अभी उन्होंने जो बयान दिया कि वो विधायक लौटेंगे, लेकिन लौटने के बावजूद अगर आप इस बात को देखें, सरकार तो उन्होंने बना ली है, लेकिन क्या सरकार एक पूर्ण सरकार आपको दिख रही है? जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है सरकार पूर्ण नहीं होती है। वो तो अपना मशवरा करेंगे, कौन किसके पद के लायक है वो अपना डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ शिवसेना खेमे में जो उद्धव का गुट है, इसमें मिर्ची क्यों लगा हुआ है? भाई उनको आशीर्वाद दीजिए, अपना सरकार चलाएंगे। अब शिवसेना को लेकर आप क्या करेंगे जब आपके पास अब कार्यकर्ता को नहीं बचा पाए, आप आपके अपने ही आपके प्लेट में छेद कर दिया, आप उसको समझ ही नहीं पाए, फिर किस काम के आप नेता हैं? बिल्कुल, जो छेद किया है उसी की बात मैं कह रहा हूं कि उन्होंने तमाम बारीकी जो राजनीति की वो शिवसेना में रह करके सीखी, तमाम गुण शिवसेना के नेताओं से सीखा उन्होंने, और जब वक्त आया तो उन्होंने उसी पार्टी में उसी थाली में छेद करके एक नई सरकार में शामिल हुए। आखिरी सवाल, शिवसेना किसकी होगी? छोटा सा जवाब, किसकी होगी शिवसेना? बिल्कुल शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार शिवसेना पार्टी को लेकर के जो तमाम पक्ष उनके तरफ से जबरदस्त तरीके से रखा जा रहा है, और एकनाथ शिंदे जो कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन में उनके अंकुश लगने जा रहा है। जब तक ये सरकार और तमाम मामले जो चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग की बात करें, तब तक उनको एक तरीके से वाहवाही जो है उनके लिए लुटाई जा रही है, लेकिन जैसे ही फैसले आ जाएंगे तो तमाम जो कन्फ्यूजन की स्थिति वो क्लियर होती हुई दिखेगी, और एकनाथ शिंदे के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में उनके जीवन पर एक ग्रहण भी लग सकता है, क्योंकि उनका लौटना फिर से शिवसेना में असंभव नजर आता है। और भारतीय जनता पार्टी में गए तो जाहिर सी बात है कि वो देवेंद्र फडणवीस से निचले स्तर के नेता बन जाएंगे। चलिए देखना होगा वाकई में जो एक नई जंग शुरू हो गई है कि दरअसल शिवसेना के मेन भक्त और मेन कार्ता धर्ता कौन है, उसकी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में चली। देखना होगा फैसला क्या आता है, और वाकई में देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे कुर्सी गंवाने के बाद क्या पार्टी को बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके अबरार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।